अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, जो PTI ने एक फ़ैसला किया है कि रेफरेंस लेके आया जाए ECP के चीफ़ को हटाने के लिए, उसके हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी PDM के हवाले से बात करेंगे, वहाँ पे सरबराही मीटिंग और लंदन शंडन में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, और थोड़ा से और इश्यूज़ पे भी बात करनी है। एक वीडियो हम कोशिश करेंगे, अगर आज टाइम ना मिला तो हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि एक जो कल कलां तक इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट और थप्पड़, एक दूसरे से नाराज़गी और हमेशा के लिए नाराज़गी और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को शायद 20 साल के लिए लाने की प्लानिंग हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे अगर टाइम मिला, वरना कल की वीडियो में इसको देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सिकंदर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उसके हवाले से देखा जाए तो पूरी एक हिस्ट्री है डस्का इलेक्शन से लेके उसके बाद EVM मशीन वोटिंग, ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से देखा जाए, जो चीफ अपना उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने चीफ को कहा, इलेक्शन कमीशन के चीफ को कहा कि आप ये करें, तो बादियो नज़र में उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया, वो करने से इनकारी नज़र आए कि हम वो नहीं करेंगे। मेरी एक बड़ी अहम ओहदे पे है नादरा के अंदर, उनसे कोई 4-5 महीने पहले बात हुई थी, तो अभी वो मुझे याद भी आ गया कि EVM के ऊपर जिस वक्त जब भी हुकूमत बात करती थी, फिर नादरा के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां थी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नादरा और ECP में तय पाया था कि हम किस तरीके से वोटर को लेके आएंगे, लिस्टें किस तरह बनाएंगे, EVM को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है, कितनी मीटिंग्स हुआ करेंगी, बजट कितना एलोकेट किया जाएगा। ECP ने वो बजट भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके ऊपर वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज सारे इसके ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ECP को खुद लगाया था, चेयरमैन को तो खुद लगाया था, आपने भी तो नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल को खुद लगाया था, जिसके खिलाफ फिर आप बरसरे पे कार रहे, और उसको उतारने के लिए आपने ही जो 2018 में अहमद रजा खान साहब इलेक्शन कमीशन के चीफ थे, उसको भी आपने लगाया था, जिसके खिलाफ सारी अपोजिशन ने मिल के उस वक्त एहतजाज किया कि इस इलेक्शन कमीशन के चीफ को रिज़ाइन करना चाहिए, इसको उतरना चाहिए और इसको चले जाना चाहिए, क्योंकि इसने धांधली करवाई है 2018 में। तो ये बात नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने तारीफ़ की थी या कब की थी, किसी का माथे के ऊपर तो खैर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन ये कुछ ऐसे मामलात हैं, जिस तरह मैंने डस्का का भी कहा, फिर कराची के इलेक्शन पे देख लें उनकी जो टेक है, फिर डी नोटिफाई करने पे जो अगर नून लीग को या PDM को सूट कर रही होती है, उस हिसाब से डी नोटिफाई किया जाता है, नहीं किया जाता है, यानी वो इनकी तरफ देखते हैं कि डी नोटिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। अभी जिस तरह 11 मेंबर्स की मिसाल है, अब वो फ़ौरन डी नोटिफाई कर लिया उन्होंने इसको, ऑल्दो उन्होंने इस्तीफे दिए मैं पहले दिन से, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि स्पीकर के पास फर्दन आए थे, उसकी पूरी शराइत पूरी, लेकिन नज़र आता है कि वो गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके कहने के ऊपर चलते हुए नज़र आते हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने और PTI ने जो फैसला किया है कि हम रेफरेंस लेके आएंगे, रेफरेंस के ऊपर जो उनका मुद्दा है वो ये है कि ये वाले इलेक्शन कमीशन के चीफ जो हैं 2 दिन पहले, कल बल्कि, किस किस को मिले हैं, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PMLN पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से मिले हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के चीफ का जो किरदार है वो बिल्कुल जज का है। फॉरेन फंडिंग का या ममनू फंडिंग का जो भी नाम है उसका केस चल रहा है, उसके केस के ऊपर बातें हो रही हैं, सुबह शाम बातें हो रही हैं। उसके केस, आप जज जो है उसके केस को जिन पार्टी के जो हरीफ हैं, जो उसमें किसी एक पार्टी के खिलाफ अगर कोई हरीफ हैं, उनसे वो कैसे मिल सकता है और इसके ऊपर कैसे बात कर सकता है और कैसे वो बात सुन सकता है कि आप जल्दी से वो हम वरना धरना देंगे, हम ये कर देंगे। तो जैसा मरियम ने भी उस दिन कहा, तो बदो नज़र में इस वक्त वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के चीफ नहीं है, बल्कि वो जज हैं, उन्होंने एक फैसला सुनाना है। जिस तरह नून लीग तवक्को करती है सुप्रीम कोर्ट से कि ये वाले जज यूं क्यों करते हैं, वो 3 जज हैं, ये फलाना है, तो इसी तरह फिर इमरान खान भी जस्टिफाइड नजर आते हैं कि उनकी एक भी बात मौजूदा इलेक्शन कमीशन के चीफ ने नहीं मानेंगी। और एक और अहम बात यह है कि जितना भी इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कानूनी माहिरीन जितने भी हैं, वो ज़्यादातर यही राय दे रहे हैं कि अगर बिलफर्ज अव्वल तो प्रोहिबिटेड फंडिंग के बाद ये वाला है कि उस प्रोहिबिटेड फंडिंग को फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, जो भी है, जो हुई है वहाँ से फंडिंग, पार्टी जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ज़्यादातर का मानना ही है। लेकिन एक फ़र्ज कर लेते हैं कि अगर पार्टी डिस्क्वालीफाई हो भी जाती है तो इमरान खान साहब और PTI के पास ऑप्शन है कि वो आगे अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि फंडिंग का फैसला आने वाला है तो इस वजह से इमरान खान साहब की एक टेक है
उन्हें यह नज़र आ रहा है कि अगला जो इलेक्शन अगर इस चीफ की मौजूदगी में हुआ तो वो शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। अब थोड़ा सा चीफ साहब उस दिन तो बड़े क्लियर कर रहे थे कि मैं लाहौर में किसी से नहीं मिला, मेरी फैमिली वगैरह वगैरह साफ़ियों से, हालांकि ये तन्हाई में मिलते रहे ऑफिस के अंदर पार्टी हेड के ऊपर अगर बकौल उन्होंने कहा है। तो आज उन्होंने ये भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी से भी मिला, मैं अभी उनके ज़राई करके खबरें चली हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा पीटीआई के लोगों से मिला। तो पीटीआई के लोगों से अगर आप मिले हैं तो पीटीआई वाले ही आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, आपके खिलाफ पीडीएम वाले कंप्लेन नहीं कर रहे। आपने फैसला सुनाना है पीटीआई का, वो मिले और बात है। लेकिन जो उनके मुखालिफ है, जो इस टाइम आप मैंने जिस तरह पहले कहा कि जज का किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो वो उसको और तरीके से देखना चाहिए कि ये क्या है सारा कुछ। तो इस हवाले से मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है, एक पार्टी 3 जजों के ऊपर अगर एतराज़ कर सकती है तो इमरान खान साहब तो अकेले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी एतराज़ के पीछे जो वो वजूहात बताते हैं उसके अंदर थोड़ी सी जान भी है। वो एक जस्टिफाइड हैं इस एतराज़ करने में, अगर वो अपने आप को जस्टिफाइड समझते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एतराज़ करने में जस्टिफाइड है, तो उसके साथ अगर मुआवजा किया जाए। अच्छा, एक बात दूसरी, इस वक्त एक अहम बात मैं आपसे बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी चीफ ने फ़ोन किया है IMF को, उसके पीछे एक ये बात है कि IMF को फ़ोन करना उस हुकूमत की मौजूदगी में, जो हुकूमत ख़ासतौर पर PDM वाले हमेशा ये मुदाखलत की कंप्लेन करते हुए नज़र कहते हैं कि मुदाखलत होती है, फ़लाना होता है। अभी IMF का एक सियासी मामला था, उसकी क्यों नौबत आई कि वहाँ के नायब वज़ीर ख़ारजा को आर्मी चीफ फ़ोन करें? क्या हमारे वज़ीर ख़ारजा किधर हैं? वो वर्ल्ड टूर पे जो निकले होते हैं, वो उनको भी ज़रा थोड़ा देखना चाहिए। वो ऑन जॉब सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को भी देखना चाहिए था कि इसकी नौबत क्यों आई है। और कहीं ज़राई की तरफ से ये खबरें भी आई हैं कि मौजूदा हुकूमत ने भी इस्टेब्लिशमेंट को एक किस्म की झंडी कराई है, इस सेंस में कि हम बात नहीं करेंगे, अगर आप हमारे खिलाफ अदम एतमाद लेके आना चाहते हैं तो लेके आएँ, हम नहीं करेंगे। क्योंकि जितना भी प्रीवियस ज़िमनी इलेक्शन के बाद वाला जो गुजरा है, और ढके छुपे अल्फाज में भी कुछ लोगों ने वाज़ेह अल्फाज में भी PDM के और PMLN के ख़ास तौर पर ये एतराज़ किया है कि इस वक्त भी ये लाडला है। और पता नहीं, जैसा मैं पहले बताया कि प्लानिंग जो एक ख़ास मीडिया का ग्रुप है वो भी कह रहे हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब को 20 साल के लिए लाने की प्लानिंग हो। ये एक सेपरेट वीडियो उस पर करेंगे, लेकिन ये जो है ये एक किस्म का सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने हाथ उठाए हैं कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप हमारे उसमें वो नहीं कर रहे। ये एक बात है। दूसरी, सरबराही मीटिंग वैसे सोमवार, मंगल और बुध को दोबारा से है PDM की, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है सुना है मिफ्ता इस्माइल से भी नाखुश हैं। हालांकि शायद खान अब्बासी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो भी फैसले कर रहे हैं वो पार्टी की मर्जी के साथ कर रहे हैं। सुना है नवाज शरीफ उनके ऊपर भी फट पड़े हैं, और अगली मीटिंग में जो सरबराही मीटिंग होनी है उसमें उन्होंने कहा भी है कि इकॉनमी टीम को भी साथ बिठाया जाए उस मीटिंग में, मिफ्ता इस्माइल भी वज़ीर ख़जाना भी साथ बैठे हैं, और ये सारा कुछ हो। अगर नवाज शरीफ साहब इतने बेबस हैं, इतने, हर दफ़ा मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि वो कभी प्रिवेल क्यों नहीं करते, उनकी राय कभी प्रिवेल क्यों नहीं करती, क्यों पार्टी की तरफ से ये सुनने में नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को कन्विंस किया, नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी को कन्विंस किया, या बिलावल को, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कन्विंस किया। हमेशा ये क्यों सुनने में आता है कि बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस कर लिया, फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस कर लिया। इसका मतलब वो कन्विंस होने के लिए तैयार बैठे होते हैं, या वो फैसला करने की सकत नहीं रखते। अगर वो इतने एतराज़ात हैं, वो किसी भी ज़रिए से अपने टिकर भी, अपनी खबरें भी जो रिलीज़ करवाते हैं कि फ़लाने खुश हैं, फ़लाने ना, इस टाइम मैं उससे नाखुश हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर फैसले करने में आप प्रिवेल क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मरियम बीबी साहिबा ने भी आज कोई ट्वीट लिखी हुई थी कि 1999 में भी हम यूँ थे और आज भी हम लड़ रहे हैं 99 में। इसके ऊपर भी वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि क्या कुछ ऐसा तवक्कुआत रखते थे पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, और उन तवक्कुआत के 2008 के बाद ख़ास तौर पे क्या क्या चीज़ें ख़िलाफ़ हुई हैं जो सबके लिए हैरान कुन हैं और सरप्राइजिंग हैं। वो तीसरी पार्टी के इमर्ज होने पे की वजह से है शायद। लेकिन ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये अभी तक जो 99 का यहाँ से डील करने का जो नशा था, जो जोम था, और जो NRO लेने का फिर वापस आने का जो जोम था, वो अभी तक उतरा नहीं है इनके दिलों से और इनके जहनों से, वो उतरा नहीं है। हालात बदल चुके हैं। आज 99 नहीं, आज 2022 है। तीसरी पार्टी आ चुकी है और आप बाहर बैठे हुए हैं, आप वापस नहीं आ पा रहे, आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि मुझे वापस लेके आया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बदल गई हैं। उस टाइम आप वापस आ गए थे,
अब अगर वापस आना है तो आपको बड़ा कुछ फेस भी करना होगा। अहम वीडियोज़ के साथ और अहम टॉपिक्स के साथ, और ख़ासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियो उसके साथ भी हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।